हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी ट्राइडेंट की डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कंपनी की बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू बैकअप और देखेंगे कंपनी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंट। चलिए कंपनी को ओवरव्यू देखते हैं और समझते हैं कंपनी क्या काम करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। अब वीडियो को जरूर पूरा देखें, तभी आप इस पर डिसीजन ले पाओगे कि इस पर इन्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इस पर इन्वेस्ट नहीं भी करनी है तभी आपको ये कंपनी की नॉलेज होनी ही चाहिए। चलिए कंपनी को ओवरव्यू देखते हैं। कंपनी हैविंग 30+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम टेक्सटाइल। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, कंपनी को लार्जेस्ट व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चर बोला गया है इंडिया में। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, कंपनी के पास वर्कफोर्स आप देखेंगे तो 15,500 से प्लस वर्कफोर्स अवेलेबल है कंपनी के पास, और कंपनी 90+ कंट्री में काम करती है। अगर हम लोग FY24 में देखें आप 9 मंथ, तो कंपनी 63% ऑफ एक्सपोर्ट करती है और कंपनी के पास प्रेजेंस है ई कॉमर्स साइट में 25+ वेबसाइट पे कंपनी की प्रेजेंस है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कंपनी जो कि बहुत पॉपुलर कंपनी सभी लोग जानते हैं, लेकिन आप किसी से पूछ देना कि कंपनी की बिजनेस क्या है, कंपनी कौन कौन सेगमेंट में काम करती है, तो लोग अधिकतर आपको यही बोलेंगे कंपनी वही काम करती है, कुछ बेडशीट ये सब बनाती है। लेकिन कभी कभी आप पूछोगे कभी किसी से तो कंपनी के बारे किसी को आइडिया रहती नहीं है। तो कंपनी का आइडिया आप पूरा डिटेल पे जरूर समझो कंपनी क्या बना रही है, तभी आप इसको पैसा लगाने के लिए आप सोच सकते हो। अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पर कंपनी को और भी डिटेल में देखें तो कंपनी अपनी जर्नी दिखाई है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें 1990 से 2000 तक, तो यहाँ कंपनी स्टार्ट की थी 1990 में विथ मैन्युफैक्चर ऑफ यान हम लोग यही बस बेसिकली बोल सकते हैं जो रुई जो मैन्युफैक्चर करती थी। और कंपनी फिर इंटर हुई थी टॉवल इंडस्ट्री में 1998 से टू 1999 पे। अगर हम यहाँ पर देखें जो डाइवर्सिफिकेशन फेज दिखा रही है कंपनी, तो कंपनी इंटर की पेपर इंडस्ट्री में, केमिकल और आपकी एनर्जी सेगमेंट में। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यही 2002-2010 में कंपनी ये यान और जो टॉवल इंडस्ट्री को और भी एक्सपेंड की है। और कंपनी 2010 टू 2020 में बेड लिन पे घुसी है। मतलब आप यहाँ पर बोल सकते हो कि बेड, यस, बेडशीट बनाती है कंपनी, पिलो कवर बनाती है, ये सब सेगमेंट में कंपनी इंटर की थी। और कंपनी अपनी स्ट्रेंथन कर रही है ई कॉमर्स साइट को इन डोमेस्टिक मार्केट, मतलब इंडिया में अपने ई कॉमर्स साइट पे स्ट्रेंथनिंग कर रही है और एडवर्टाइज कर रही है और भी पॉपुलर कर रही है अपने सोशल मीडिया के थ्रू। यहाँ पर कंपनी ने बताया भी है, जैसे कंपनी आप देखोगे कि मेक ट्राइडेंट एक नेशनल ब्रांड बना रही है कंपनी, ई कॉमर्स वेबसाइट, रिटेल आउटलेट कंपनी खोल रही है, सोशल मीडिया प्रेजेंस दिखा रही है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है कंपनी के पास। और कंपनी का कुछ यहाँ पर देखें हम लोग डिजिटल प्रेजेंट, तो कंपनी यहाँ बता रही है रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कंपनी कर रही है, AI इनेबल प्रोजेक्ट बना रही है कंपनी, डिजिटलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट कर रही है कंपनी, वर्चुअल शोरूम कंपनी ने बनाया। तो ये सारे प्रोडक्ट जो 2000 टू 2025 तक हम लोग देख सकते हैं, 2020 टू 2025 तक कंपनी ने ये सारे प्रोडक्ट अपने आप को इंक्रीज़ किया। मतलब हम लोग बोल सकते हैं टेक्निकली, क्योंकि ये दौर तो टेक्निकल का ही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कंपनी टेक्निकली अपने आप को इंक्रीज़ किया ये 2020 टू 2025 में। आने वाले 5 साल में मुझे लगता है और भी कंपनी कुछ नए सेगमेंट पे काम करेगी। अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पर कंपनी को देखें तो आप देखोगे कंपनी के ये सारे ब्रांड है, जैसे अर्थ लवर है, एवर इको है, सॉफ्ट कंफर्ट है, तो ये सब ब्रांड कंपनी की अवेलेबल है। और आप लोग देखें ये सब सारी ब्रांड जो कहाँ पर कंपनी अपनी सेल करती है प्रोडक्ट, जैसे कि अमेजोन आप देख सकते हो, डी मार्ट, फ्लिपकार्ट, रिलायंस, ताज, ओबराई, ये सब तो इंडियन ब्रांड है। और ये सब देख सकते हो जो कि दूसरे सेगमेंट में हम बोल सकते हैं दूसरे कंट्री में प्रेजेंस रखते हैं, जैसे कि वॉलमार्ट आप देखो US की कंपनी है। अगर हम नीचे यहाँ पर देखें कंपनी के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखें Q3 ऑफ 2023 टू कंपेयर करें हम लोग Q3 ऑफ 2024, तो आप यहाँ देखोगे 64% की यहाँ पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर आती थी, जो कि बढ़ के अगर हम लोग बोले 2024 में 81 की आई है। टॉयल भी थोड़ी सी बढ़ी है। अगर हम लोग मैम बेडशीट पे देखें तो थोड़ी सी डिक्रीज़ की है, और जो पेपर आप देखोगे वो भी इंक्रीज़ किया। अगर हम लोग रेवेन्यू सेगमेंट में देखें तो आप यहाँ पर देखोगे जो कि बेड और हम लोग की बाथलीन फिर थी, और यान आप पेपर के हम लोग देखें तो बेड बाथलीन पे हम लोग देखें 62% की आती थी, वो कि डिक्रीज़ होकर कंपनी हो गई है 58%। लेकिन अब जो यहाँ पे यान है जो 17% आई थी FY23 में, वो इंक्रीज हुए 25% से। और जो हमारी पेपर सेगमेंट है वो 21% से 17% हुई है। मतलब थोड़ी सी अगर हम लोग बोले तो रेवेन्यू वाइज में ये 2 सेगमेंट में कम हुई है, हमारी एक बेड वाली में और आपकी दूसरी जो हम लोग बोल सकते हैं पेपर वाली में। अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो कंपनी के पास अगर देखोगे जो प्रमोटर है 73.19% हिस्सेदारी रख रहे हैं, और नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक रख रहे हैं 1.25% की, और पब्लिक रखे हैं 25.56% की। डैट मीन्स पब्लिक बहुत अच्छी हिस्सेदारी ये कंपनी में होल्ड किए हुए हैं,
नीचे आया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपिटिटिव एडवांटेज, मतलब क्या एडवांटेज है इंडिया में कंपनी को। अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो कंपिटिटिव लेबर पावर एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट, मतलब थोड़ी सस्ती हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जा रही है लेबर। अगर हम दूसरी यहाँ पर देखें गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या फेवरेबल है, तो फोकस ऑन मेक इन इंडिया। हमने ये मेक इन इंडिया की बहुत सारी कंपनी में देखा है, जैसे आईक्यू में, जहाँ पर कंपनी बेनिफिट्स लेती है, स्कीम लेती है, सब्सिडी लेती है कंपनी मेक इन इंडिया बोल के। अगर हम यहाँ पर देखें एक्सपोर्ट इन्हांसमेंट, मतलब एक्सपोर्ट पे भी कंपनी बहुत ज़्यादा इन्हांस कर रही है। और कंपनी यहाँ पर सेटअप करने वाली है मेगा टेक्सटाइल पार्क, जो कि कंपनी को स्कीम हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कंपनी ने स्कीम ऑफ सेटअप ऑफ मेगा टेक्सटाइल पार्क, जो ये आप बोल सकते हो मेक इन इंडिया के थ्रू कंपनी को ये सब चीज़ मिल रही है। अगर हम यहाँ पर देखें कॉटन, जो हम लोग का क्वालिटी यार देखें, अवेलेबिलिटी देखें, तो कंपनी यहाँ बता रही है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन सरप्लस अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट, मतलब इंडिया आपकी बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन भी है, और आप सरप्लस ये भी बोल सकते हैं कि एक्सपोर्ट भी कर सकती है इंडिया। हम लोग और भी चीज़ पे देखें तो यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि एम्प्लॉय 45 मिलियन पीपल अक्रॉस द वैल्यू चेन, मतलब आप सोच लो कितनी बड़ी कंपनी है, इतने लोग को वैल्यू चेन में कंपनी ने ऐड किया है। और हम यहाँ पर देखें ग्लोबल फ्रेंडली एनवायरनमेंट पे देखें तो स्टेबल डेमोक्रेसी एंड कंफर्ट विद द ग्लोबल लैंग्वेज। स्टेबल डेमोक्रेसी इसलिए कंपनी लोग को, या हम लोग बोल सकते हैं बिजनेसमैन को अच्छा लगता है। न्यू गवर्नमेंट कोई भी आती है तो उथल पुथल जो पुरानी गवर्नमेंट रहती है उनकी तो कुछ तो चेंज करती है, इसलिए लोग चाहते हैं जो स्टेबल गवर्नमेंट है वही हमेशा रहे। अगर हम नीचे चलें यहाँ पर कंपनी को और भी डिटेल में देखें, इंडस्ट्री ओवरव्यू में देखें, तो ये ग्लोबल मार्केट का ओवरव्यू बताया गया है कि यहाँ पर देखें 2017 से लेकर 2021 तक 3% के CAGR से ये ग्रो की थी, जो कि हो गई थी $909 बिलियन अगर हम लोग बोले। और यहाँ पर बताया जा रहा है एक्सपेक्टेड, अगर आने वाले जो हम लोग 2030 तक देखें तो क्या कह रहा है 4% से ये सारी चीज़ ग्रो करेगी, जैसे आपके फाइबर हो गए, यान हो गया, फैब्रिक हो गया, होम टेक्सटाइल हो गया एंड अदर्स पे। अगर हम लोग इंडिया के देखें मार्केट ये सेगमेंट, तो आप इंडिया के देखोगे कितनी अच्छी से 7% से ये ग्रो किया अभी तक, और एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि आने वाले 2030 तक 10% के CAGR से ग्रो करने वाली ये वाली सेगमेंट। तो आप सोच लो यहाँ पर से हम लोग ये बोल सकते हैं कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप देखो इंडिया के और एक्सपेक्ट पे। अरे वो आप यहाँ पर ग्लोबली भी आप देखो कि कंपनी बहुत ग्लोबली भी अच्छी करने वाली है ये सेगमेंट, और इंडिया में तो ये सेगमेंट तो अच्छी कर ही रही है। और हम लोग नीचे यहाँ पर कंपनी को और भी डिटेल में देखें तो कंपनी यहाँ पर बता रही है कि ये सारी सेगमेंट अगर हम लोग देखें तो कंपनी और भी चीज़ बोल रही है कि ये प्रीमियम सेगमेंट में इंटर करने वाले, स्पोर्ट सेगमेंट में इंटर करने वाले, डेट मीन स्पोर्ट के कोई भी ब्रांड बनाने वाले। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ की हाईलाइट दिखाऊँ कंपनी ने जो बताया कि हम लोग आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी बोल रही है कैटरिंग टू लग्जरी, फैशन एसेंट में घुसने वाली है, स्पोर्ट्स सेगमेंट में कंपनी घुसने वाली है। और कंपनी बता रही है कि जो इनकी कैपेसिटी है जो प्लांट की, उसको और भी अच्छे यूटिलाइज करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ लीन प्रैक्टिस। और कंपनी यहाँ पर बता रही है कि न्यू बिहेवियर टू प्रीमियम टू मूव कर रही है, डैट मीन्स कंपनी अपनी जो अर्निंग है वो प्रीमियम सेगमेंट को मूव कर रही है, मतलब प्रीमियम सेगमेंट की चीज़ें बना रही है। तो ये सारी इनिशिएटिव कंपनी ले रही है, जो कि मुझे लगता है आने वाला टाइम पे कंपनी अच्छी OPM करेगी। क्योंकि मैं कंपनी का जब आपको सेल दिखाऊंगा तो आप देखोगे कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे कर रही है, लेकिन देखोगे कंपनी की OPM थोड़ी कम हुई है। उसके पीछे सेम ही रीज़न है, क्योंकि ये भी कंपनी हम देखो कि ये आप लक्स कंपनी से अगर हम कंपेयर करें तो ये कंपनी भी आप देखो यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रही सीट, आप पीलो कवर ये सब हम लोग बोल सकते हैं, पेपर। तो ये सब में आप जो देखोगे कॉटन की रिक्वायरमेंट होती है, कॉटन का रेट बढ़ने से ये जितनी भी कंपनी ये सेगमेंट की है तो आप देखोगे OPM कम हुई है। लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम पे धीरे धीरे ये सेगमेंट भी अच्छी होगी और ये सेक्टर भी रिकवर करेगी। चलिए अब हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं और समझते हैं कंपनी टेक्निकल एनालिसिस में क्या बता रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू है मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए ऐसे ही रोज स्मॉल कैप स्टॉक खोज के लाऊं जो आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अब वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड और फैमिली तक शेयर करें। चलिए अब हम लोग कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर कंपनी की मार्केट कैप देखें तो कंपनी अराउंड 20,000 करोड़ की है। स्टॉक पी देखिए कंपनी की 48.3 है, ROC कंपनी की 11.9 है एंड ROE कंपनी के 11.0 है। जो मुझे स्टॉक पी लग रही है थोड़ी वैल्यूएशन भाई अभी भी मुझे महंगी नज़र आ रही है कंपनी। अगर हम लोग यहाँ पर देखिए कंपनी की मीडियन पी
तो यहाँ पर देखिए कंपनी की मीडियन पी कितनी आ रही है। मीडियन पी कंपनी की 26.6 है और स्टॉक पी कंपनी की चल रही है 48। तो वैल्यूएशन बाय मुझे अभी भी ये कंपनी ऐसे महंगी नजर आ रही है। अगर हम लोग प्रॉज में देखें कंपनी को तो कंपनी पेइंग हेल्दी डिविडेंड ऑफ 41.3%। और कंपनी ने अपने इंप्रूव किया डिविडेंड डे को 26.5 से 15.9 डे। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर कंपनी के देखें क्वार्टर रिजल्ट, तो मैं आपको यहीं पे ये चीज़ बताना चाह रहा था कि कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल कर रही है, बट अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे कंपनी की उतनी अच्छी नहीं है। और यहाँ पर हम लोग 2021 दिसंबर से कंपेयर करें तब यहाँ पर देखोगे 2011 करोड़ की कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया था। और यहाँ पर मार्जिन देखें हम लोग ओपीएम देखें 21% की, अगर अभी हम लोग ओपीएम देखें कंपनी की 14% है। मैं यही डिफरेंस बोलता हूँ कि हमेशा जब भी कंपनी को आप इस पर पैसा लगाना चाहते हो या रिसर्च करना चाहते हो तो हमेशा ये कंपनी को जरूर ओपीएम को जरूर से जरूर देखें, क्योंकि ओपीएम बहुत बड़ी फैक्टर रहती है कंपनी को आगे बढ़ने से। अगर आप देखो कंपनी ऑल टाइम हाई सेल कर रही है लेकिन नेट प्रॉफिट तो कंपनी की कम आ रही है ना, तो इसीलिए कंपनी बोल रही है कि हम लोग प्रीमियम सेगमेंट में मूव कर रहे हैं, लग्जरी ब्रांड में हम लोग मूव कर रहे हैं, स्पोर्ट ब्रांड में मूव करेंगे। तो इससे क्या होगी, अगर सेल और भी बढ़ती है, अगर हम लोग मान के चलते कॉटन की थोड़ी प्राइस कम होती है, क्रूड ऑयल की प्राइस कम होती है, तो इससे क्या बेनिफिट होगा कंपनी को कि थोड़ी सी ओपीएम इंप्रूव होगी। अगर मान के चलते हम लोग यहाँ 14% की ओपीएम है कंपनी की, अगर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं फिर से, जैसे अब यहाँ पर देखो 17% अगर मैनेज कर लेते हैं हम लोग 1641 करोड़ रुपए कंपनी 144 करोड़ की नेट प्रॉफिट जनरेट की थी। अगर ये नंबर कल होकर 24 हो जाती है, 24 हम लोग बोल सकते हैं 2500 करोड़ कंपनी अगर सेल कर रही है, अगर ओपीएम ठीक होती है तो हम लोग ये नंबर को अचीव कर सकते हैं। तो डैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं 1 साल 2 साल ये कंपनी का ऐसे ही हाल रहने वाला है। हो सकता है आने वाले टाइम पे कंपनी का कॉटन अगर रेट कम होता तो थोड़ी बेनिफिट हम लोग बोल सकते हैं ओपीएम ठीक होगी, नहीं तो कंपनी 1-2 साल तक अभी फंसने वाली है। अगर हम लोग नीचे चले ईयरली वाइज देखें कंपनी को, तो ईयरली वाइज भी आप देखोगे कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल कर रही है। और कंपनी यहाँ पर देखोगे लगभग नेट प्रॉफिट आप देखोगे यहाँ पर 2022 में कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट की थी। उसके बाद आप देखो नेट प्रॉफिट मीन्स आप देखो आधा हो गई नेट प्रॉफिट। आप देखोगे सेम ऐसे ही स्टॉक प्राइस भी कंपनी की आधा से कम हो गई थी। अगर हम लोग अभी भी देखें ट्रेलिंग 12 मंथ में तो कंपनी ऐसा कोई खास नहीं दिखा रही है। डैट मीन्स आप ये मानो कि ये साल भी कंपनी ऐसा कुछ तेज़ी नहीं दिखा सकेगी। अगर कुछ तेज़ी दिखा भी देती है तो ये भगवान भरोसे, लेकिन अगर डेटा वाइज अगर हम लोग देखें तो कंपनी को मुझे लग नहीं रहा है वैसा तेज़ी दिखा पाएगी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कंपाउंडेड सेल ग्रोथ तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 1% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ये नेगेटिव में है। स्टॉक प्राइस CAGR देखें 1 ईयर की 29% है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें कंपनी की लास्ट 1 ईयर की 11% है। तो डेटा तो ऐसा अच्छा नहीं नज़र आ रहा। अगर हम नीचे हैं यहाँ पर कंपनी को, तो यहाँ पर कंपनी का रिजर्व देखें तो कंपनी ने रिजर्व को अपना ठीक इंक्रीज़ किया। और यहाँ पर बोरिंग देखे कंपनी, तो बोरिंग भी कंपनी ने इंक्रीज कर लिया। डैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं बोरिंग अगर हम लोग पहले से कंपेयर करें यहाँ पर मार्च 16 से 17 से, तो कंपनी ने ऐसे कम किया। लेकिन यहाँ पे देखो मार्च 23 से आज सितंबर 23 तक देखें तो कंपनी ने अपने बोरिंग को इंक्रीज किया। ये अच्छी पॉइंट नहीं बोल सकते, कंपनी की बोरिंग थोड़ी कम भी करनी चाहिए। अगर हम नीचे आए यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी 300 करोड़ की वर्क ऑन प्रोग्रेस में कर रही है। दैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं आने वाले टाइम पे ये 300 करोड़ आपको नेट प्रॉफिट में जनरेट करेगी आने वाले टाइम पे। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी का अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न जो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे कंपनी में गवर्नमेंट भी हिस्सेदारी रखी थी पहले, लेकिन अभी नहीं रखी हुई है। और अगर यहाँ पर देखें अदर्स में भी कंपनी 1.25% की जो हम लोग देखे तो कंपनी की हिस्सेदारी जो थी नॉन प्रमोटर वाले जोन पे। चलिए अब हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं और समझते हैं कंपनी टेक्निकली क्या बता रही है। और हम लोग देखें यहाँ पर कंपनी को, तो कंपनी 2003 से स्टार्ट हुई थी और कंपनी 2021 तक, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 18 साल तक कंपनी ऐसा कुछ रिटर्न नहीं दी थी। कंपनी अचानक शूट आउट की, उसके बाद फिर आप देखोगे कंपनी फिर नीचे आई। अब ये कब शूट आउट करेगी ये मुझे कहना बड़ा मुश्किल है। मैं थोड़ा इस टाइप की स्टॉक को थोड़ा दूरी बना के रखता हूँ, क्योंकि मेरा रीज़न है कि मैं इतना दिन पेशेंस नहीं रख पाऊँगा, 10 से 12 साल, 12 साल से 15 साल। अगर यहाँ पर चल जाती है स्टॉक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ पर बाइंग लेवल देखें कंपनी को तो मैं बोलूँगा आप इसको बहुत नीचे बाय करें। अगर ये बाइंग लेवल हम लोग देखें कंपनी को तो अराउंड 30 रुपीज़ लगता है मुझे बेस्ट बाइंग जोन है कंपनी की। अगर कंपनी यहाँ से निकलती है तो फिर आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट को अगर तोड़ती है बढ़िया वॉल्यूम के साथ 62 रुपीज़ का अगर तोड़ती है तो ये आप बोल सकते हैं बढ़िया
बढ़िया बाइंग जोन कंपनी लाएगी। अगर लेकिन एक चीज़ गौर करने वाली बात है, आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आप देख रहे हो कंपनी जब ब्रेकआउट दी थी तो कितनी अच्छी वॉल्यूम के साथ कंपनी आई थी। अभी आप यहाँ पर देखोगे एक बड़ी कैंडल कंपनी यहाँ पर लाई है, और आप यहाँ पर देखोगे दो छोटे कैंडल कंपनी ने यहाँ पर दिखाया है वॉल्यूम के साथ। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कंपनी वॉल्यूम तो अभी जनरेट कर रही है, लेकिन अभी देखना होगा ये कंपनी आगे बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है। और बेस्ट बाइंग जोन मुझे लगती है कंपनी की 30 रुपीज़ इज द बेस्ट बाइंग जोन। मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि आप अपने एंड से ये कंपनी को ज़रूर रिसर्च करें और समझे कंपनी को और समझे कंपनी की मॉडल, और आप तभी ये कंपनी पे पैसा लगाएं। क्योंकि मुझे लगता है ये कंपनी थोड़ी सिग्निकल टाइप की कंपनी है कि एक बार चल गई तो चल गई, उसके बाद फिर कंपनी 2-3 साल हो सकता है रुक जाए या बढ़ भी जाए कंपनी। और कंपनी मुझे लग नहीं रहा है आने वाले टाइम पे 1-2 साल पे कंपनी कुछ अच्छा डेटा ला के देगी। तो ये आप पे है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कनेक्ट करके ही आप ये कंपनी पे स्टॉक खरीदना या बेचना। मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये स्टॉक के लिए। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।